हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। होली के रंग साईं के संग। जी हाँ, शिरडी में साईं बाबा के दरबार में जमकर रंग पंचमी का त्योहार मनाया गया। हर साल होली के 5वें दिन यहाँ रंग पंचमी मनाई जाती है, जिसमें देश और विदेश से लोग हिस्सा लेने पहुंचते हैं। साईं की नगरी में लगा रंगों का मेला। साईं की धरती पर खूब उड़े रंग। शिरडी में खेला गया रंगों का त्योहार। भाईचारे के रंग में रंगी शिरडी की धरती। अबीर गुलाल में रंगा साईं का पावन धाम। होली के 5 दिन बाद मनती है यहां होली। शिरडी में खूब उड़े रंग, साईं करेंगे धमाल। नितिन मिराने, शिरडी आज तक। होली के 5 दिन के बाद शिरडी में मनाई जाती है रंग पंचमी और ये परंपरा करीब 100 सालों से यूं ही चली आ रही है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव का हिस्सा बनने बाबा के धाम पहुंचते हैं। रंगों में डूबे हैं साईं भक्त। ये जोश है भक्तों का। साईं के दर लगा रंगों का मेला। दूर दूर से हजारों श्रद्धालु आए भक्ति के रंग में सराबोर होने। करीब 100 साल से चली आ रही है रंगों की यह परंपरा। हर साल ऐसे ही मनाई जाती है यहां रंग पंचमी। हर कोई साईं भक्ति में डूबा है। झूम रहा है, नाच रहा है। साईं की धरती पर यह रंग पंचमी की धूम है।
होली के 5वें दिन शिरडी में होती है रंग पंचमी। ये परंपरा अपने आप में विशेष है। इसमें साईं बाबा के रथ के सामने केसर की होली खेली जाती है। पानी का कम से कम इस्तेमाल होता है। सूखे रंगों का इस्तेमाल होता है। बाबा के ज़माने से शिरडी में बाबा के रथ के सामने नाचते हुए झूमते हुए रंग खेलने की यह परंपरा है जो आज तक चली आ रही है। इसमें विशेष यह है कि बाबा के रथ के सामने केसर रंग कलर में डाल के केसर रंग में डालकर वो केसर की होली खेली जाती है और इको फ्रेंडली ये होली होती है। कम से कम पानी में और सूखे कलर से होली खेली जाती है। सबसे विशेष बात ये दिखाई दी जा रही है कि इस होली में सभी लोग अपने धर्म को भूलकर, अपने जाति को भूलकर सब एक साथ मिलकर होली खेल रहे हैं। साईं धाम की यही तो खासियत है कि यहाँ सब कुछ सबसे अलग होता है, न दिखावा न ही द्वेष। जो लोग यहाँ दूर दराज से रंग पंचमी में शामिल होने आए, उनके लिए तो ये नजारा कभी न भूलने वाला था। हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा हमारे साथ हैं, हम बाबा के साथ मिलकर होली खेल रहे हैं। जैसे लोग पुराने खेलते आ रहे थे, आज का वैसा महसूस हो रहा है। हमें दिल्ली से स्पेशल यहाँ होली खेलने आए हैं बाबा के लिए। साईं बाबा की ऐसे ही हम हर साल बाबा के साथ होली खेलने, हमारा पूरा ग्रुप बाबा के साथ होली खेलने आता है। साईं के धाम में रंगों के इस उत्सव में ऊंच नीच की जंजीरें नहीं होती, धर्म के बंधन यहाँ नहीं दिखते। ये परंपरा लोगों को जोड़ती है, हर बंधन को तोड़ती है। शिरडी में रंग पंचमी के रंग में सब एकजुट हो जाते हैं, दिल मिल जाते हैं। नितिन मिराने, शिरडी आज तक। साईं बाबा तो फक्कड़ थे, धन दौलत मोह माया से दूर एक फकीर का जीवन जीने वाले। भक्तों के द्वारा जो भी मिलता उसे खाकर ही अपना जीवन व्यापन करते थे। यहाँ तक कि बाबा का नाम साईं भी उनके एक भक्त का ही दिया हुआ नाम है। तो क्या इसकी पूरी कहानी है, चलिए जानते हैं। गुरु पिता तू माता, तू सभी गुणों का दाता, साईं राम। शिरडी के साईं बाबा एक संत, फकीर, एक सिद्ध पुरुष, एक ऐसे साधक जिनकी महिमा का बखान करने के लिए शायद एक जीवन कम है। एक बात पूछूं बाबा? पूछो हाजी। बाल गंगाधर तिलक तो देश का सच्चा सपूत है, लेकिन आपने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। कौन सी? उसने किताब आपके चरणों में भेंट की, लेकिन आपने उसे माथे से लगा लिया। हाजी, अगर किसी कैद खाने से टीपू सुल्तान कुरान शरीफ मुझे भेजता तो क्या मैं उसे नीचे रखता? गीता कुरान पांव पर रखने के लिए नहीं, माथे से लगाने के लिए हैं। मन के अंधकार को विश्वास के आलोक में बदलने वाले साईं बाबा ने कहां जन्म लिया, वो किधर से आए, कोई नहीं जानता। जानते हैं तो बस ये कि जिस पर बाबा की नजर पड़ी उसका उद्धार हुआ। मैं ना जानू, मैं ना जानू, अल्लाह इलाही, रहम नजर करो, रहम नजर करो, अब मोरे साईं। रामनवमी को बाबा शिरडी में पहली बार दिखे तो उसी दिन से उनके भक्त साईं जन्मोत्सव मनाने लगे, जो आज भी बदस्तूर जारी है। और साथ ही जारी है प्रसाद की वो परंपरा जो कभी बाबा
स्वयं सबके लिए पकाया करते थे। जमाना मैंने गवाया। अरे बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? लाओ देवा, आटा हम पीस देते हैं। आटा तो पिस चुका है लक्ष्मी, इसे ले जाओ और शिरडी की चारों तरफ थोड़ा थोड़ा बिखेर दो। वो क्यों? हैजा शिरडी के नजदीक आ रहा है, हमें उसे रोकना है। इस आटे से? हाँ, जाओ बिखेर दो। शिरडी के साईं बाबा, जिनके रहते शिरडी पर कभी कोई संकट नहीं आया और जिनके बाद उनके भक्तों पर कोई आंच नहीं आती, क्योंकि चलती फिरती जिंदगी में बाबा आज भी किसी न किसी राह पर मिल ही जाते हैं। रामनवमी के दूसरे दिन एक महान विभूति के रूप में हमको दर्शन दिया। मेरे साथ 10-15 लोग भी थे और पिछले हफ्ते में यहाँ आ नहीं सका, तो बाबा ने मेरे पास धुलिया में घर में प्रसाद भेजा गुरुवार के दिन, और किसी का रूप धारण करके आए और ये प्रसाद लो, शिरडी का प्रसाद गायब हो गया। मेरा बड़ा लड़का जिसको गूंगा है, मतिमंद है, मूक बधिर मतिमंद है, उसके पास थैली दिया बाबा ने, और ये जो है धागा ताबीज़ और 6-7 पेड़ थे उसमें, और उन्होंने बोला ये प्रसाद लो बाबा का। तो फिर उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया, तो मैंने पूछा लड़के को किसने दिया, तो साईं बाबा के फोटो की तरफ हाथ बताता है, इसने इन्होंने दिया। धन्य है वो शिरडी जिसे सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के चरणों का पावन स्पर्श मिला, और धन्य है बाबा के वो भक्त जिन्हें साईं नाम का सार मिल रहा है। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम।